नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। जिले भर में महावीर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां महावीर जयंती पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। रक्तदान शिविर भी लगाया गया। अहिंसा परमो धर्म का संदेश देते हुए श्री जगदम्बर जैन खंडेलवाल सरावगई समाज ने 1001 परिंदों को निःशुल्क वितरण किया। इस अवसर पर जैन समाज ने टोंक शहर में विशाल शोभा यात्रा भी निकाली। इस शोभा यात्रा में महिला पुरुष भगवान महावीर के जयकारों के साथ नाचते गाते रहे और ये शोभा यात्रा जैन नसिया से शुरू होकर बड़ा कुआं से होकर पटेल सर्किल तक गई और इस बीच हर चौराहे पर शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में जिला प्रमुख सरोज बंसल, नरेश बंसल समेत जैन समाज के लोग शामिल रहे। देखिए, टोंक से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर भगवान महावीर की रैली जो है वो निकाली गई है और भगवान महावीर के जयकारों से पूरा माहौल जो है वो गूंज उठा और इस रैली में महिलाएं पुरुष दोनों ने ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भगवान महावीर की जयकारों से पूरा शहर जो है वो गूंज उठा। और ये तस्वीरें भी देखिए, महावीर जयंती की रैली की तस्वीरें दिखा रहे, जहां पर रैली निकाली गई है और इस रैली में महिलाएं जो हैं पुरुष जो हैं दोनों ही यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर महावीर जयंती की अवसर पर ये रैली निकाली जा रही है और इसके साथ ही उनके जयकारों से पूरा शहर जो है वो गूंज उठा। और देखिए, यहाँ पर इस रैली की व्यवस्थाओं को देखते हुए भी पुलिस की यहाँ पर गठन किया गया है। पुलिस सुरक्षा को देखते हुए पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। महावीर जयंती के जुलूस में आज हमारे महावीर भगवान का जन्मदिन है, उसी के हर्षोल्लास में हमने महावीर जयंती का भव्य जुलूस निकाला है। एक जैसा ड्रेस कोड है, अहिंसा परमो धर्म का हमने नारा दिया है और यही संदेश दिया है, जीवो और जीने दो और बिल्कुल शांति में बिल्कुल जुलूस निकाल के हमने आज शांति का संदेश दिया है। शांति का प्रतीक और एकता का प्रतीक आज ये जुलूस व्यतीत कर रहा है। आज पूरा टोंक दिगंबर जैन समाज, वैश्य समाज सबने मिलकर महावीर जयंती का भव्य जुलूस जैन नसिया मीरगंज से निकालकर पटेल सर्किल तक आया। जिस प्रकार से जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत महावीर स्वामी का है, उस उद्देश्य को लेकर आज संपूर्ण जैन समाज उल्लास, उमंग और जोश के साथ ये संदेश देने के लिए कि अहिंसा परमो धर्म है, जियो और जीने दो, मानव का कल्याण हो, सब सुखी और संपन्न रहे, ये संदेश देने के लिए आज संपूर्ण शहर में जैन समाज के साथ साथ संपूर्ण सर्व समाज के लोगों ने महावीर जयंती के जुलूस निकाला। और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं आज के दिन? जैन समाज का ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें हजारों युवक ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। मरीजों को फल वितरित किए जाते हैं। जिनाले में, सब जिनाले में हमारे भजन कीर्तन वगैरह होते हैं। महावीर जयंती पर्व टोंक जैन समाज पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है। आज हमारे बच्चे से लेके बड़ों में सब में उत्साह का वातावरण है और टोंक जैन समाज ने आज इतिहास रच दिया। पूरे आदर्श नगर से लेके पुरानी टोंक हाउसिंग बोर्ड सब जगह से महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब शामिल हुए हैं। आज पूरे जैन समाज में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है और यह वातावरण हमारे भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण है। 2624 जन्म कल्याण आज के दिन मनाया जा रहा है और इस वातावरण में हमारा संदेश जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, सत्य अहिंसा प्यारा है, यही हमारा नारा है। इसी उद्देश्य को लेकर आज जन समाज ने रैली निकाली है और जन जन को संदेश दिया है कि जियो और जीने दो, सब जीवों पर दया करो, यही आज का उद्देश्य है। ब्लड कैंप का आयोजन जैन नसिया में सभी युवाओं के सहयोग से किया जा रहा है। सभी पूरे जैन समाज ने मिलकर एक ब्लड कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मानव के हितार्थ ब्लड डोनेशन किया जाएगा, सबके ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।
श्री दिगंबर जैन समाज राजगढ़ की ओर से महावीर जयंती समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया और कस्बे के कमेटी की गली स्थित दिगंबर जैन मंदिर से बैंड बाजे के साथ श्री जी की शोभा यात्रा शुरू हुई। यात्रा कस्बे के अनाज मंडी, कांकड़वादी बाजार, सराय बाजार होते हुए मेला का चौराहा स्थित जैन नसियो जी मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना और अभिषेक का कार्यक्रम आयोजित हुआ और इससे पहले मार्गों पर जगह जगह पुष्प वर्षा और श्री जी की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकता है कि उपभोक्ताओं को बिना किसी ट्रिपिंग के किफायती बिजली मिले और ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर बने। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नागर ने ये भी बात बताया है कि आज बीकानेर प्रवास के दौरान पत्रकारों से उन्होंने दरअसल ये बातें उस दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली तंत्र को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों में विद्युत निगमों के कार्मिक महत्वपूर्ण भागीदार हैं। कार्मिकों के सहयोग से ही राज्य सरकार ऊर्जा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। उत्पादन के क्षेत्र में जो संयुक्त उद्यम एमओयू किए गए हैं वे एनटीपीसी, पावर ग्रिड और कोल इंडिया सहित अन्य प्रतिष्ठित केंद्रीय उपकरणों के साथ किए गए। इनसे प्रदेश की बढ़ती ऊर्जा की मांग को बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ पूरा किया जा सकेगा। जो आया है वो जनहित में है और उसमें किसी भी ऐसे आम मुस्लिम को नुकसान नहीं होने वाला है। वो जनहित के साथ साथ जिस तरह से इसका कुछ लोग संगठित रूप से दुरुपयोग करते थे, कब्जा किए हुए थे, उन पर रोक लगेगी और आम मुस्लिम को इससे फायदा होने वाला है। ये बिल मुस्लिम विरोधी न होकर के उनके हित में है और उनकी रक्षा करने वाला है। और जिस तरह से ये की सवाल है उस पर कोई भी तरह की अभी तक इस बिल के आने के बाद में आने के बाद एक भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं गई है। इसको गलत तरीके से कांग्रेस के लोग फैलाने का काम कर रहे हैं और जिस तरह से सीएए पे बाहर से आने वाले नागरिकों को रोकने का काम करके और उनको निश्चित रूप से देश हित में है, इसलिए उस पर किसी तरह का कोई भी बवाल करते हैं, केवल ये वोट बैंक की राजनीति करके तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, तो देश के हित में, राष्ट्र हित में जो बिल आ रहे हैं निश्चित रूप से उनका स्वागत करते हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां बढ़ती गर्मी, हीट वेव और अन्य मौसमी सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है और इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर कानाराम ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर कानाराम ने कहा कि बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए सभी विभाग अलर्ट मोड पर रहे और पुख्ता तैयारी सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी विद्यालय में धूप में प्रार्थना न करवाई जाए। स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है और आगामी शनिवार को हीट वेव के संबंध में स्कूलों में विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए। बीकानेर में लगातार बढ़ रहे तापमान को देखते हुए नगर निगम प्रशासन जगह जगह टेंट के शामियाने लगाकर हीट वेव से बचने के लिए रोड पर फायर फाइटर से पानी का छिड़काव करवाकर लोगों को गर्मी से राहत प्रदान करने के प्रयास कर रहा है। इस समय बीकानेर जिले में गर्मी से पशु, पक्षी, जीव जंतु सहित मानव जाति काफी परेशान है। सड़कें सूनी पड़ी है। लोग ज्यादा जरूरी काम होने पर ही घरों से निकल रहे हैं। राजस्थान में निरंतर बढ़ रहे तापमान को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में बढ़ रहे हीट वेव को देखते हुए सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। जहां पर जिला कलेक्टर ने बताया कि अभी गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार आगामी दिनों में 15 तारीख से उसके बाद हीट वेव और अधिक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हीट वेव से किसी प्रकार के जीव जंतु, प्राणी की मौत न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, पानी, बिजली से संबंधित सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी हीट वेव से बच्चों को बचाने के उचित प्रबंधन किए गए हैं।
तापमान बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनकी तैयारियों का अपडेट और साथ ही उनको अलर्ट रहने की हिदायत, क्योंकि मौसम विभाग का भी यही आकलन है कि 15 तारीख के बाद दोबारा हीट वेव का दौर आएगा, तो उसमें किसी तरह की जान की हानि ना हो, ना ही मनुष्य को, जीव जंतुओं को, उसके अलावा भी जो हमारी इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह हैं वो अप टू डेट रहें, इसके लिए आज ये मीटिंग आयोजित की। क्या कुछ इसमें तैयारी रहेगी, क्या कुछ मतलब प्रशासन की तरफ से? इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये इंश्योर किया गया है कि सभी मेडिकल सेंटर्स पर हमारा हीट वेव का वार्ड हो, वहाँ हीट वेव से रिलेटेड मेडिसिन अवेलेबल हों, साथ ही जो लोकल बॉडीज हैं वो वाटर सप्लाई का अरेंजमेंट और जैसे नगर निगम वगैरह सड़क पर पानी का छिड़काव गर्मी को देखते हुए इन सब चीजों को इंश्योर करेंगे। नरेगा के टाइमिंग्स भी अब हमने चेंज कर दिए हैं। स्कूलों में और आंगनबाड़ियों में भी बच्चों को हीट वेव से बचाने के लिए सफिशिएंट अरेंजमेंट्स किए। सार्वजनिक निर्माण विभाग और निदेशालय तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 30 मार्च 2025 को प्रारंभ की गई सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यानी कि सगुनी यात्रा गुरुवार को डूंगरपुर जिले में पहुंची। इस दौरान पॉलिटेक्निक और महाविद्यालय में यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ सानिफ के मुख्य अभियंता जसवंत खत्री के मुख्य अतिथियों में और अतिरिक्त मुख्य अभियंता BL बेनिया, अधीक्षण अभियंता मथुरा लाल मेड़ा, अधीक्षण अभियंता मुनीप चंद मेड़ा, अधिशासी अभियंता वेद प्रकाश उपाध्याय, अधिशासी अभियंता जितेंद्र कुमार जैन ने मां सरस्वती के तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। और यात्रा का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से निर्मित सड़कों के दोष निवारण अवधि में संवेदकों द्वारा किए जाने वाले रखरखाव का मूल्यांकन करना और सड़क सुरक्षा के पहलुओं की जानकारी प्रदान करना है। के सभी पुराने 33 जिलों में श्री गंगानगर से प्रारंभ करके चैत्र शुक्ला प्रतिपदा 30 मार्च से आगामी 12 मई बुद्ध पूर्णिमा तक प्रत्येक जिले में जाकर के सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा, सगुनी यात्रा को लेकर चल रहे हैं। इस सगुनी यात्रा में हमारे साथ हैं PWD के सभी इंजीनियर जिन्होंने सड़कें निर्माण की हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने सड़क निर्माण की है, वो सड़कें डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंतर्गत आ रही हैं, वो भी प्रत्यक्ष इस यात्रा में सड़कों पर हमारे साथ उपस्थित हैं। और सबसे नई बात यह है, इन सब के निरीक्षण करने के लिए जो हमारे साथ हैं वो हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंतिम वर्ष के सिविल इंजीनियरिंग के छात्र। तो ये एक प्रकार का नवाचार है, नया प्रयोग है, जिसमें लोक प्रशासन में भवन सड़क निर्माण में पारदर्शिता, प्रामाणिकता, शुचिता, उत्तरदायित्व का बोध और मितव्यता, ऐसे जीवन मूल्यों को लेकर के ये एक प्रकार की नैतिक यात्रा है, जिसमें समाज के निर्माण से जुड़े हुए सभी निर्माण करने वाले संवेदक, इंजीनियर और जनता के प्रतिनिधि के रूप में आम जन के जो सड़कों के बारे में जानते हैं, जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज के। धौलपुर पुलिस ने एडवोकेट से मारपीट के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 22 मार्च 2025 को एडवोकेट उपेंद्र शर्मा के साथ मारपीट की और उनकी जेब से 50,000 रुपये, गले से सोने की चेन और हाथ की अंगूठी लूट ली। पुलिस ने 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सूचना संकलन और आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में मनीष लोधा, मोनू त्यागी, सचिन कुमार, भोलू शर्मा और सूरज शामिल है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां सेल टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ITMS ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन यहां अनाज मंडी में स्थित ग्रेन मर्चेंट ट्रेडर्स हॉल में किया गया और इसमें CTO राजकुमार गोदरा, नोहर CTO अल्पा सारण, भादरा STO जुगल किशोर, व्यापारी नेता कृष्णलाल कासानिया, ओम प्रकाश बबुलानी भादरा से व्यापारी नेता चंपालाल गोयल मंच पर मौजूद रहे। व्यापारियों की ओर से CTO राजकुमार गोदरा, CTO अल्पा सारण और जुगल किशोर को उपहार और बुके देकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर उपस्थित व्यापारियों को ITMS
प्रोटेस्ट ई टैक्स के संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। प्रोजेक्ट के माध्यम से इस ऐप के उपयोग और इससे व्यापारियों को होने वाले लाभ को विस्तार से बताया गया। का अभी नया लॉन्च किया हुआ है व्यापारियों के लिए, सिर्फ राजस्थान के व्यापारी इसका लाभ उठा पाएंगे। इस IDMS पोर्टल से वो अपने व्यापार की एक्चुअल स्थिति क्या है, रिटर्न, डिमांड, रिफंड, इसमें नोटिस, एडजुडिकेशन, जितने भी मुद्दे व्यापार से संबंधित हैं वो खुद अपने आप अपने घर पर बैठे हुए अपने लैपटॉप और मोबाइल से देख सके। इसके लिए उनको बार बार CA, वकील या ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो व्यापार को सुगम बनाने के लिए ये राजस्थान सरकार की बहुत ही जोरदार है। धौलपुर में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई के साथ अटल जन सेवा शिविर का आयोजन जिले के सभी उपखंडों पर हुआ। जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT की अध्यक्षता में बसेडी उपखंड के पंचायत समिति सभागार में अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने सभी परिवादों का यथा संभव समाधान किए जाने के लिए निर्देशित किया है, जिससे अधिकतम परिवादी संतुष्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के दौरान लंबित चल रहे दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करते हुए समय पर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने कृष्णा कॉलोनी में CC खंजा निर्माण कराने के संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को समुचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां श्री राम महोत्सव धर्म यात्रा समिति द्वारा 13 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली राम उत्सव धर्म यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता की गई है और पत्रकार वार्ता की गई है। आपको बताते चले कि जिसमें संयोजक बजरंग स्वामी और संरक्षक राजकुमार सरावगी ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। संरक्षक राजकुमार सरावगी ने बताया कि राम उत्सव धर्म यात्रा ऐतिहासिक होगी, जिसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने बताया कि यात्रा को लेकर क्षेत्र के 100 से अधिक गांव में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसको लेकर अलग अलग टीमें गठित की गई है। उन्होंने बताया कि कस्बे में पीले चावल बांटकर यात्रा का निमंत्रण दिया जा रहा है। उन्होंने आमजन से इस राम उत्सव धर्म यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। जय श्री राम। महिलाओं की भूमिका यही रहेगी कि मतलब ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इकट्ठा करेंगे हम लोग, फिर उनको क्या क्या काम देना है, कैसे रास्ता निकालनी है, वो सब मतलब उस भाइयों का हम सहयोग करेंगे इसमें धर्म यात्रा के लिए। और आज मैं महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि 13 अप्रैल 2025 को इस विशाल धर्म यात्रा में पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा मतलब भगवान राम के नाम पर सब धर्म यात्रा निकालें हम लोग और ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होकर भगवान इस यात्रा को सफल बनाया जाए। एक तो जो पोस्टर है वो नॉर्थ सेक्टर में लग रहे हैं और गाँव में भी आगे आ रहे हैं और जो पीले चावल बांटने का पीले चावल का प्रोग्राम भी चल रहा है और अनाउंसमेंट भी चल रहा है गाँव में। और इस तरह की पूरी तैयारियाँ मंदिर के अंदर मंदिर के अंदर तैयार होती है। रोजाना अगर भाई किसी को भी सूचना मिलती है तो उसमें कार्य करवाने के लिए सहयोग करें। जिनका काज है ये हमें करना चाहिए और राम जी सबका कल्याण करेंगे। और इस यात्रा के अंदर जो ध्वज दी जाएंगे उनको ओम जी की फोटो रहेगी, जिसे ओम होता है फोटो रहेगी और भगवा रहेगा। और इससे भगवा जो होता है सूरज होता है उसकी लालिमा उत्सव होती है, तो इसका हम सम्मान करते हैं। और जो हमारा भगवान ध्वज होता है उसका भी हम सम्मान करते हैं। यात्रा बहुत बढ़िया रहेगी, अच्छी रहने वाली है और इसमें सभी जितने भी समाज हिंदू समाज है वो सब भाग लेंगे और पूरे हिंदू समाज की यात्रा रहेगी। मतलब किसी एक की यात्रा नहीं रहेगी, पूरे हिंदू समाज की यात्रा रहेगी और हिंदू समाज ही इस यात्रा में भाग लेगा। ग्रामीण क्षेत्र से कितने लोग भाग लेने के लिए? ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो गाड़ियां लगी हुई है, कार्यकर्ता वहां जा रहे हैं। आज से ये प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। आज इधर से ये बैंक है, जैसे बडगाना नथवानिया इधर से जाके गिरके होते हुए गाड़ी आ गई है और अब शाम को गई हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।